परमैग्नेट तक पढ़ेंगे। पोटेशियम परमैग्नेट में यदि बात करें पोटेशियम परमैग्नेट की, बात करते हैं। चलिए सबसे पहले पोटेशियम परमैग्नेट की, तो याद रखना जो अपना पोटेशियम परमैग्नेट है, कौन, पोटेशियम परमैग्नेट, इसमें जो मैंगनीज है Mn, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या है, +7। क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो जरा इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जो Mn है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7 है। याद रखना यदि इसको Mn को एसिडिक मीडियम दैट मीन्स H+ प्रोवाइड करोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2। किस में जाएगा, Mn+2। यदि आप पोटेशियम परमैग्नेट को ही आप इसको ले जाओ किस में, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम या फिर नॉर्मल मतलब केवल यदि कहीं लिखा हो बेसिक मीडियम, नॉर्मल बेसिक, तब ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, Mn+4 में। और यही +7 यदि कहीं लिख दिया गया स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस यदि कहीं लिखा है, स्ट्रॉन्ग बेस कहीं लिख दिया, तो याद रख लेना स्ट्रॉन्ग बेस के केस में Mn+6 में चला जाता है। ठीक, Mn+6 में जाएगा। और Mn+7 में 7 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होती है तो इसका जो कलर है कैसा होता है, पर्पल कलर। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। और यदि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मैंगनीज का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कैसा होता है, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। और यदि इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा, ब्राउन कलर हो जाता है। यदि और बात करें कि यदि और एक ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn+2, इसी केस में ये क्या हो जाता है, कलरलेस। कैसा, कलरलेस। याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। कब कलरलेस होता है, कब पर्पल कलर होता है, कब ब्राउन कलर होता है, कब ग्रीन कलर होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में कब कहाँ जाता है, एसिडिक मीडियम में किस पे जाता है, न्यूट्रल मीडियम में किस पे जाता है, ये सारे याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट, यदि हमें पोटेशियम परमैग्नेट बनानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे क्या, MnO2 को रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे कि OH NaOH, इनके साथ जैसे ही रिएक्शन करवा देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक कुछ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, जैसे कि NO3 या O2, ऐसे कुछ भी लेकर के इनकी जब रिएक्शन हम करवाएंगे, इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होगा तो फिर क्या बनेगा, K2MnO4 देन प्रोड्यूस बाई K2MnO4। अब K2MnO4 को, इसी K2MnO4 को यदि आप न्यूट्रल या एसिडिक सोल्यूशन से रिएक्शन करो, देता क्या है, परमैग्नेट देता है, लेकिन कैसे, डिसप्रपोर्शनेट करके, डिसप्रपोर्शनेशन से देता है। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे बताए वही MnO2 की रिएक्शन NaOH और ऑक्सीजन की प्रेजेंस करवाएंगे तो क्या बना के दे देगा हमको, K2MnO4। अब उसी K2MnO4 को एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन करवाएंगे, डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा। डिसप्रपोर्शनेशन एक Mn+6 में MnO4-1 है, तो एक इसमें हो गया +6, MnO2 है तो एक इसमें हो गया आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। ओके, नेक्स्ट चलिए आ जाइए, ये वही मेन रिएक्शन अभी बताया, कौन सी, कि MnO2 की रिएक्शन किसी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एयर, हवा या फिर KNO3 के साथ करवाएंगे तो मैग्नेट आयन बनेगा MnO4-2। अब इसी मैग्नेट आयन को अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या दे देगा, परमैग्नेट दे देगा। ओके, ये ओवरऑल व्यू था। नेक्स्ट, बट याद रखना इन लेबोरेटरी में था, लेबोरेटरी में यदि बनाना हो, लेबोरेटरी में बनाओ तो मैंगनीज+2 ऑक्सीडेशन स्टेट की रिएक्शन मार्शल एसिड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, पर ऑक्सोडाई सल्फेट के साथ, देन फॉर्म परमैग्नेट, और बनाता तब क्या है, परमैग्नेट का फॉर्मेशन करता, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं। तो ऐसे Mn+2 को मार्शल एसिड
H2O8 -2 प्लस H2O की प्रेजेंस में करवाएंगे तो MnO4 माइनस एंड 10SO4 एंड 16H2। तो बस खाली इतना लाइन याद रखा, लेबोरेटरी मेथड में मैंगनीज +2 की यदि ऑक्सीडाइज्ड करवाएं पर ऑक्सो डाई सल्फेट के साथ तो पर मैग्नेट बनाता है। ये इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। कौन सा? पोटेशियम पर मैग्नेट डार्क पर्पल ऑलमोस्ट लगभग ब्लैक क्रिस्टल होता है इन द लगभग, और किसके आइसो स्ट्रक्चरल ऑफ KClO4, बिल्कुल आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। कौन कौन से? पोटेशियम पर मैग्नेट एंड KClO4। साल्ट आर नॉट, और ये आपके कहीं भी नहीं दिया होगा, देख लीजिए NCERT में, आपके नोट सोर्स में जल्दी नहीं मिलेगा आपको, मतलब आपके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर कोई भी मतलब वो होगा तो रेफरेंस बुक उसमें नहीं मिलेगा आपको कि KMnO4 का स्ट्रक्चर और KClO4 का स्ट्रक्चर सेम होता है, आइसो स्ट्रक्चर होते। नॉट वेरी सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते। और याद रखना, इसको जब KMnO4 को हीट करते हैं तो K2MnO4 बनाता है, प्लस के MnO2 प्लस के ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। याद रखना, KMnO4 को जब हीट करते हैं तो क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन लिबरेट करती। इनकी दो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इंटेंस कलर एंड डायामैग्नेटिज्म। एक कैसा है? कलर भी शो करती हैं और डायामैग्नेटिज्म भी नेचर है। डायामैग्नेटिक होते हुए भी ये क्या शो करती? कलर। विथ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर व्हेन वीक पैरामैग्नेटिज्म देन एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है? MOT के थ्रू। ओके, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट, मैग्नेट K2MnO4, पर मैग्नेट KMnO4 इज द टेट्राहेड्रल। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनके आयंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। पाई बॉन्डिंग प्लेस्ड बाय द P, ये लाइन याद रखना, चाहे मैग्नेट हो चाहे पर मैग्नेट आयन हो, इनका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट आपका है, कौन मैग्नेट? उसको बोला था ग्रीन मैग्नेट इज द पैरामैग्नेटिक। कैसा होती है? पैरामैग्नेटिक, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट पर मैग्नेट यदि बात करें तो पर मैग्नेट इज द डायामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एब्सेंस होते हैं इसमें, ये भी याद रखना। एसिडिफाइड, और ये डायग्राम दे रखे हैं, ये देखिए टेट्राहेड्रल डायग्राम दिख रहा है। ये किसका है? मैग्नेट का है और ग्रीन कलर का होता है। मैग्नेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, और ये भी टेट्राहेड्रल डायग्राम है आपका, टेट्राहेड्रल डायग्राम है, लेकिन ये किसका है? पर मैग्नेट का स्टेट, और ये कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है। ओके, अब ये जो पर मैग्नेट है अपना एसिडिफाइड पर मैग्नेट, जो एसिडिफाइड पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट की बात करें, एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज द ऑक्सैलेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में एंड आयरन +2 को +3 में। तो मतलब कि जो पर मैग्नेट है वो एसिडिक मीडियम में, क्या किसमें? एसिडिक मीडियम में जो पर मैग्नेट है वो एसिडिक मीडियम में क्या शो करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। याद रखना कि किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे ऑक्सैलेट है तो इसको CO2 प्लस, इसमें आयरन +2 को आयरन +3, NO2 है माइनस है तो इसमें H2 के साथ NO3 माइनस कर देता है। I माइनस है कन्वर्टेड इनटू I2। ओके, याद हो जाएगा। चल जाए आगे, चलिए यहाँ पे उससे कोई भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। जो भी ज़रूरी है वो बताते चलूँगा आपको। अभी बताया हूँ, एसिडिक सोल्यूशन यदि ले लें पर मैग्नेट को आयोडीन के साथ तो ये I2 बनाता है, I माइनस को कन्वर्टेड इनटू I2, और Fe+2 ग्रीन कलर का होता है और Fe+3 येलो कलर। अगर Fe+2 ग्रीन कलर का इसको मैग्नेट पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये बन जाएगी Fe+3। इससे पता चले येलो कलर दे देगा, इससे पता चले कलर भी याद रखना। फिर वही ऑक्सैलेट को पर मैग्नेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएगा तो CO2 बन जाएगा एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड की चर्चा करेंगे, देखना बता रहा हूँ। एक सेकेंड 1 सेकेंड। ओके, हाँ देखो, यदि बात करें तो यहाँ पे जो सल्फ़र है इस पर -2 चार्ज है, ये -2 चार्ज है। अब सल्फ़र -2 को यदि पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे सल्फ़र 0 में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसका ऑक्सीडाइज्ड हुआ ना। ये सारे जैसे
SO3-2 है तो इसको बना देंगे SO4- ऑक्सीडाइज। NO2 माइनस है कन्वर्टेड इनटू NO3, एक ऑक्सीजन लग जाए ऑक्सीडाइज होगा ना। अब नेक्स्ट बात, अब नई बात, न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन मीडियम, मतलब बहुत हल्का सा अल्कलाइन मीडियम की बात करें या फिर न्यूट्रल की बात करें, किसकी, हल्की सी अल्कलाइन मीडियम की बात करें या फिर न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं। तो ज़रा देखना, हल्के से अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम की में बात करेंगे तो तभी ऊपर पढ़ेंगे पर मैग्नेट क्या करता है, I- को I2 में कन्वर्ट करता है। लेकिन न्यूट्रल या केवल अल्कलाइन मीडियम स्ट्रॉन्ग नहीं, नॉर्मल आयोडीन को I2 में नहीं बल्कि IO3- में ले जाता है। अब जैसे थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर करके MnO2- ये SO4- में कन्वर्ट कर देता है। वैसे बात करें तो ए पर मैग्नेट Mn+2 को भी कन्वर्ट कर देता है, Mn+4 फॉर्म में ले जाता है, नॉर्मल केस है। तो ये पॉइंट भी याद करना, पर मैग्नेट इट टाइट्रेशन विद इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनसेटिस्फैक्ट्री सिंस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड इन द क्लोरीन, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन में। ओके ये लाइन याद रखना। नेक्स्ट, इसका यूज क्या क्या है, यूज की बात करें, इसके यूज की बात करेंगे तो यूज एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब पता लगाने के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट यूज द फेवराइट ऑक्सीडेंट इन द सेपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड टेक्सटाइल फाइबर्स। इनको ब्लीचिंग करके, ब्लीच मतलब डिकलराइजेशन करते हैं ऑफ ऑयल एंड डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। ये भी याद रखना। और ये जो एक चीज़ और एक्स्ट्रा बात भी है इसमें, क्या है, आइए देखते हैं। ये क्या होते हैं, सेल्फ इंडिकेटर भी होते हैं, ये भी याद रखना। डायरेक्ट क्या होते हैं, सेल्फ इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। एफ ब्लॉक के एलिमेंट की बात करेंगे तो आपके जो एफ ब्लॉक में एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड में टोटल 14 एलिमेंट हैं। उसी प्रकार से एक्टिनॉइड की बात करें तो इसमें भी पूरे 14 एलिमेंट हैं। लैंथेनॉइड क्यों कहते हैं, लैंथेनॉइड दरअसल क्लोजली टू लैंथेनॉइड्स, जो लैंथेनॉइड्स है वो लगभग क्लोज, बिकॉज लैंथेनम इज द क्लोजली रिजेंबल टू लैंथेनॉइड, इसीलिए उसको लैंथेनम बोलते। इट इज द इंक्लूडिंग एनी डिस्कशन ऑफ लैंथेनॉइड जनरल सिंबल Ln। यदि जब भी हम कोई भी चीज़ लैंथेनॉइड के टर्म में मतलब डिस्कस करेंगे तो उसको केवल क्या लिख देंगे, Ln, याद रखना। डिस्कशन ऑफ एक्टिनॉइड, अब एक्टिनॉइड के डिस्कशन की बात करें तो एक्टिनियम बिसाइड द 14 एलिमेंट देन इन सीरीज लैंथेनॉइड रिसेंबल one and other more closely do the member ordinarily transition element any series. They have only one stable oxidation state in the chemistry in the provide excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charges than otherwise similar element. Actinoids in the other hand much more complicated, and the complicated series the partially owning occurring wide range of oxidation state। तो याद रखना, जो एक्टिनॉइड है उसका वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये याद रखना। और इसका जो है ज़्यादा नहीं ऑक्सीडेशन, वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है ज़्यादा। अगर कभी भी पूछे कोई चीज़ ज़्यादा किस में कम किस में, तो डायरेक्ट याद रखना, लैंथेनॉइड में कम होता है, एक्टिनॉइड में ज़्यादा होता है, बस डायरेक्ट। दीज एलिमेंट इज द पार्शियली बिकॉज द रेडियो एक्टिविटी द क्रिएट स्पेशल प्रॉब्लम देन स्टडी टू सीरीज ऑफ कंसिडर द पार्शियली। अब बता ही चुके हैं कि Ln टर्म यूज करना, सिंबल Ln के फॉर्म में ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए नेक्स्ट, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सभी में जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक S2 इज़ द कॉमन, बट 4F में जो होता है 1 से लेकर के 14 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते रहते हैं धीरे। इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट इनका वेरी भी करता रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। इसको भी याद रख लेना कि इसको एक ट्रिक से याद रखना। देख बता रहा हूँ, जो लैंथेनॉइड होती है, लैंथेनॉइड में ना ही कभी F2 में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ना ही कभी F8 में। इसमें इलेक्ट्रॉन नो इलेक्ट्रॉन एंड, और बात करें F7 और F14 में क्या इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है 2 बार।
रिपीट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 बार भर देते हैं, रिपीटेड भर देते हैं। ओके, और इससे भी बढ़िया एक छोटी सी ट्रिक है, ये भी याद रखना। क्या याद रखना है बताता हूँ, देखना। हाँ, लैंथेनॉइड जितनी भी है उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं एंड 6s2 हमेशा भरा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरे, उस डी वालों को याद कर लीजिए और बाकियों को मीन्स जानते रहिए किसी में भी डी नहीं भरा गया। वो कौन कौन से हैं, यही बार बार पूछा भी जाता है। एक सीजियम है, एक गैडोलिनियम है और एक लुटोसियम है। इनमें क्या किया जाता है, इन सभी में 5d में एक इलेक्ट्रॉन और भरा जाता है, बस ख़त्म। इतनी सी बात याद रखना। इनका जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, ये सीजियम पूछा हो तो उसमें भी D1 होगा, गैडोलिनियम पूछा होगा तो उसमें भी D1 इलेक्ट्रॉन होगा, लुटोसियम पूछा उसमें भी D1 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। यदि नहीं है तो मतलब वो गैडोलिनियम का नहीं है, लुटोसियम, इनके ये तीनों तो नहीं है, ऐसे भी आप छांट सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब बात करते हैं साइज़ की। बात करते हैं तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो जरूर बीच में आता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज़ में एक यूनिक फीचर है, लेकिन ये याद रखना जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, लैंथेनम, सीजियम, प्रोसोनियम, नोबियम, ऐसे जैसे जैसे जाएंगे साइज़ कंटिन्यूस क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। साइज़ क्या होगी, कंटिन्यूस डिक्रीज होती है। इसमें कोई भी बात नहीं, साइज़ कंटिन्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ये बात याद रखना। ओके, और लगभग बताया भी था, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज होता है किसका, जर्कोनियम और हफनियम, इन दोनों का आइडेंटिकल लगभग साइज होता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी में क्या होते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसी में पाए जाते हैं। अब कुछ बातें और भी हैं, एक सेकेंड। हाँ देखना, जो लैंथेनम है, जो लैंथेनॉइड इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेकिन Ln जितने भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, वो पूरे लैंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। लेकिन कभी कभी ओकेजनली कुछ ऐसे लोग हैं जिनके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाए जाते हैं, एग्जिस्टेंस होती है इनकी +2 और +4। तो याद रखते हैं किसके +2 किसके किसके, +2 किसके किसके हैं, इसको याद करना। एक किसके हैं, Sm के, और होता है Tm के, एक होता है Eu के, फिर एक होता है Yb के, इसके होते हैं। इसको याद कैसे करना मैं करवा रहा हूँ, टेंशन में। समाई यूं तुम यादों में, समाई यूं यू तुम Tm यादों में, यादों में। ये तुम बोला हूँ तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और कुछ ऐसे हैं जिनके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, जिनके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। +4 वाले कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। +4 वाले कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, सीजियम, टीपीएम, टीबी, ND, TY एंड APR। ये सभी क्या हैं, इतने लोग क्या हैं, ये सभी, इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पाई जाती। इनको कैसे याद रखना है, इनको याद रखिए, नदियों पर सिमटा तबीयत, नदियों या नदी पर सिमटा तबीयत, TB, ऐसे याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्या, ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखे हैं, इनके सभी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखे, सभी मैंने बोला सभी में क्या होगा, एक सेकेंड दिखा दे रहा हूँ। इन सभी में बोला था सभी में S में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे और F में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे केवल, लेकिन कुछ छोड़ करके, जैसे सीजियम छोड़ करके गैडोलिनियम F और S में तो भरे होंगे, लेकिन बट D1 भी भरा जाएगा। गैडोलिनियम हो गया, और एक लास्ट में है, एक सेकेंड, एक आपका लुटोसियम, इसमें भी D1 में भी इलेक्ट्रॉन है। ये बस इतना याद रखें। ओके, अब जनरल करेक्टर की बात करें, इनके जनरल करेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज़ क्या होती है, धीरे 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 साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होती है, जनरल करेक्टर है। और ये जब भी जितने भी लैंथेनॉइड है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या शो करते हैं, कलर्ड शो करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे एक्वस स्टेट में हो। और अब सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं सभी, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर कोई भी इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये
याद रखना, जैसे एल्युमिनियम जैसा जैसा कंपाउंड बनाता है वैसे एल्युमिनियम हमने देखा होगा Al2O3 नाम का कंपाउंड बनाता है। एल्युमिनियम जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है, वैसे लैंथेनम सारे लैंथेनम भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, H2 गैस देते। एल्युमिनियम देखो AlCl3 होता है, तो वैसे LnCl3 होता है, मतलब लैंथेनॉइड में एक्टिनॉइड कुछ भी हो सकता है। उनको AlOH का टेकन थ्राइज लिखते हैं, इसमें भी वैसे ही लिखते हैं LnOH का टेकन थ्राइज, OH का टेकन थ्राइज H2O के साथ रिएक्शन करने पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी नाइट्राइड के साथ भी AlAn बन जाता था, वैसे भी यहाँ Ln बन जाता है। Al2S3 सल्फर हीट के साथ अब LnC2 भी नाम का बनता है, LnC2 भी बनती है, लेकिन LnC2 ही नहीं बनती, और भी चीज़ें बनती हैं। कौन कौन से इसके कार्बन के जो कार्बन है इसके कितने कितने टाइप मतलब कितने होते हैं तो बता रहा हूँ, देखना। एक तो बनता है LnC2 और एक बनता है Ln3C, Ln3C बनता है, और एक और भी बनता है Ln2C3। इतने टाइप के कार्बाइड बनते हैं इसके, ये भी याद रखना। और फिर ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, उतना काम का। मिक्स्ड मेटल क्या होता है, बेस्ट ऑफ सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनॉइड, किसमें सिंगल, देन द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील प्लेट एंड पाइप को एंड नोन एज एलॉय, इसके एलॉय को मिक्स्ड मेटल भी कहते हैं। और इसमें मिक्स्ड मेटल होता है, इसमें 95% लैंथेनॉइड तो 95% होता है, आयरन भी कितना होता है 5% होता है, एंड कुछ अमाउंट में ट्रेस अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम होता है। देन गुड डील्स ऑफ मिक्स्ड मेटल यूज फॉर द मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय देन प्रोड्यूस बुलेट सेल एंड बुलेट्स सेल्स एंड लाइटर फ्लेम्स, इन सब में यूज किया जाता है। मिक्स ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड एम्प्लॉय द कैटालिस्ट पेट्रोलियम क्रैकिंग। अब लैंथेनॉइड का मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड का इसका यूज किया जाता है कैटालिस्ट फॉर्म में पेट्रोलियम क्रैकिंग के केस में। लैंथेनम ऑक्सीडाइज इन द फॉस्फोरस एंड टेलीविजन स्क्रीन एंड सिमिलर द फ्लोरेसेंट सरफेस, ये सब आपके कहीं भी नहीं दिया होगा कि जो लैंथेनम है ऑक्सीडाइज होकर के यूज किया जाता किसमें, फॉस्फोरस, टेलीविजन स्क्रीन एंड सिमिलर फ्लोरेसेंट सरफेस। अब बात करते हैं किसके, एक्टिनॉइड की। सेम टू सेम जैसे आपने पढ़ा वैसे एक्टिनॉइड में भी है, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक होता है, 90 से लेकर के कहाँ तक, ये 103 तक। जैसे अभी लैंथेनम पढ़ ले, लैंथेनम कहाँ से कहाँ तक था, लैंथेनम अपना कहाँ से कहाँ तक था, 58 से लेकर के कहाँ तक था भाई, 71 तक। ओके 58 से 71 तक था। चलें ये सारा इसका वो दे रखा है भी, ध्यान दे लेना। इस इतने जो 90 से शुरू होता है वहाँ से और 103 तक ख़त्म होगा। ओके चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने लेंगे। इसकी भी एक छोटी सी ऐसे ध्यान में रखोगे ट्रिक तो याद रहेगा कि F1 F5 F8 नहीं भरते हैं, नो इलेक्ट्रॉन, इसमें होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। ओके ऐसे याद हो जाएगा आपको। चलें अब इसमें इनकी आयनिक साइज याद रखना। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है साइज। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी, हाँ अब बताता हूँ। चलिए इनका भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। लेकिन बताया था एक्टिनॉइड उनमें तो +2 और +4 भी नाम दिए थे। इस एक्टिनॉइड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल, +4 भी होता है, +6 होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये सभी हैं ठीक। प्रोएसिटिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूलियम, इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होते हैं। जैसे बताता हूँ, आपका जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होते हैं, एक आपका नेपच्यूलियम में होता है और एक आपका प्लूटोनियम में होता है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों में पाया जाता है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यूरेनियम में प्रेजेंट होती है। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट 5 में इसमें होता है, प्रोएसिटिनियम इसको बोलते हैं। ओके याद हो जाए। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो है ही सबका, याद रखेंगे। इतनी बात याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और
और जितने भी एक्टिनॉइड होते हैं ऑल सिल्वरी अपीयरेंस होती हैं। ए बी कैसे होते हैं, इनमें भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज जब +3 होता है तो ए बी कैसे होते हैं, भाई साहब इनमें भी सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होकर कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। और ए भी कलर शो करते हैं। ए भी क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ए भी सभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है क्या, हाँ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनॉइड से ज़्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। यदि बात करें इनमें इनके हाइड्रोक्साइड के, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इनके हाइड्रोक्साइड जो है, इनके जो हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जो लैंथेनाइड का जो हाइड्रोक्साइड है वो लेस कम बेसिक होता है, एक्टिनॉइड का ज़्यादा बेसिक होता है। इसीलिए तो बोला याद कर लो, एक्टिनॉइड का सब कुछ ज़्यादा होता है, लैंथेनाइड का सब कुछ कम होता है, इसे याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहे। अभी पूछा जाएगा एक्टिनॉइड इज द हाईली रिएक्टिव, तो किसके, लैंथेनॉइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कुछ भी हो डायरेक्ट इसे याद रखो। ओके चलो, इनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, सॉरी जनरल आयंस फॉर्म ऑक्सीडेशन फॉर्म में। अब कुछ बातें और भी हैं। आयरन एंड स्टील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आयरन स्टील क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। दे आर प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी एंड एडिशन कार्बन एलॉय मेटल सच है, जैसे क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज एंड निकल। ये सब क्या है, रिमूवल करते हैं। इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने में कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी, देन मेटल क्रोमियम, कॉपर, निकल, इन सब का यूज होता है। कंपाउंड मैन्युफैक्चर स्पेशल पर्पज सच एज द TO एंड पिगमेंट इंडस्ट्री एंड MnO2 यूज, जो MnO2 का यूज किया जाता है ड्राई सेल व बैटरी में यूज किया जाता है। द बैटरी इंडस्ट्री आल्सो रिक्वायर फॉर जिंक, निकल, कैडमियम की भी ज़रूरत पड़ती है इस सब की। ग्रुप नंबर 11 स्टिलवर्थली बीइंग इज कॉल्ड द कॉइनेज मेटल आल्दो। इसके अलावा AG एंड AU की बात करें, AG एंड AU भी रेस्ट्रिक्टेड कलेक्शन ऑफ आइटम। अब कुछ चर्चाएं करते हैं, जैसे V2O5 कैटालिस्ट है जो कि ऑक्सीडेशन करता है SO2 को मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। आप जानते हैं एक चीज़ और जानते हैं, TiCl4 एंड AlCl3 द बेसिस ऑफ जिगलर कैटालिस्ट। इसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन बनाने में। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा आयरन का कैटालिस्ट का यूज करते हैं हाइबर प्रोसेस में, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बनाने में। निकल कैटालिस्ट यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोसेस में, वेकर्स देन प्रोड्यूस ऑक्सीडेंस एंड इथेनॉल। और आपका इथेनॉल देन कैटालिस्ट यूज द पैलेडियम क्लोराइड। निकल कॉम्प्लेक्सेस यूज किया जाता है, जो निकल के कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बेंजीन में। यदि बात करें फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज़ में, द रिलायंस स्पेशल लाइट सेंसिटिव ऑफ AGBR को यूज करते हैं इन सब के। अब बात करते हैं समरी की। समरी में ऐसा कुछ भी नहीं, समरी भी आपको बहुत अच्छा कुछ खास देगा। जैसे अभी बताया D ब्लॉक के एलिमेंट 3 से 12 में पीरियोडिक टेबल में है। जो यह ब्लॉक का एलिमेंट होते बाहर प्रेजेंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। ओके एंड और बताया था कि जो D ब्लॉक में 3D 4D 5D नाम के ऑर्बिटल होते हैं और 6D होता है। 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विल रिकॉग्नाइज, अभी तक पता चले हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट मेटेलिक प्रॉपर्टी। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनका एक टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी को ये क्या करते हैं अपने अंदर दिखाते हैं, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टाइल, मेयाबेल एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती इनको ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग की वजह से। इन मेनी प्रॉपर्टी मैक्सिमा अकर्स इन द विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ D ऑर्बिटल पर्टिकुलरली फेवरेबल कंडीशन। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी डू नॉट इंक्रीज स्लीपली, इसका कोई कम नहीं। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेवियर, एक सेकेंड देख लेते हैं, जितने भी होंगे बता दूंगा आपको। नहीं, अब कोई भी इतना खास नहीं। और एक्सरसाइज आप एक बार ट्राई करना, अभी एक अलग से इसको एक्सरसाइज भी मैं लगवाऊंगा सारे क्वेश्चन। थैंक यू। और हाँ, आप सब्सक्राइब भी करो।